नंबर 7 के बारे में आप बता रहे थे। ये नंबर जो है ना, ये क्या कहते हैं, ये ताख़ीर देता है, डिले देता है, गड़बड़ देता है, रुकावटें देता है। अगर किसी के जायचे में अच्छा हो जाए, किसी की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक सपोर्टिव हो जाए, तो फिर यही काफ़ी है। और इसको वैसे भी कई दफ़ा हम कहते हैं स्पिरिचुअल नंबर है, क्योंकि हफ्ते के 7 दिन हैं, ये दुनिया भी 7 दिनों में बनी है। तो 7 नंबर्स का एक अपना इम्पैक्ट है, ये अपना ही इम्पैक्ट देता है। लेकिन अगर ये तंग करने पे आ जाए तो फिर ये आपको अर्श से भी फर्श पे ले आता है। आप जितनी मर्जी मेहनत करें, प्रॉब्लम्स आती है। तो नॉर्मली 7 नंबर के अंडर हमें स्पिरिचुअल काम करने चाहिए। इसका ताल्लुक थर्सडे के साथ भी है कि थर्सडे वाले दिन हमें कोई ना कोई रेमेडीज़ करनी चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए। तो 7 नंबर ज़्यादातर रेमेडीज़ मांगता है। नंबर 8 सैटर्न का नंबर है। ये साल भी 8 का है। सैटर्न मौलम से आ रहा है। यस और नो फैसला अगर किसी के हक़ में देना फ़ौरन कर देगा, अगर किसी को सज़ा देनी है। और 8 नंबर की हकीकत आपको, जैसे एक जज होता है ना, एक अदालत लगी और उसमें जज 2 पार्टियों के दरमियान फ़ैसला करे, जिसकी फेवर में होगा वो कहेगी जज बहुत अच्छा है, जिसके अगेंस्ट होगा कहेगी जज बहुत बुरा है। तो इन लोगों के दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। और ये सर्द मोहर होता है कि ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 से शुरू हो, उनका को 8 का अमल दखल हो, ये लोग अलग थलग रहते हैं। ये लोगों में ज़्यादा घुलते मिलते नहीं, लेकिन होते खल्के खुदा की खिदमत में आगे आगे। किसी को भी ज़रूरत होगी, मेहनत के बाद उसकी ज़रूरत पूरी करेंगे और साइड पे हो जाएंगे, जताते नहीं हैं। इनका फेम, इनका कारोबार, नौकरी, शादी, दुनिया के टॉप बिजनेसमैन सबका ताल्लुक सैटर्न से है। अच्छा। जो मशहूर होना नहीं चाहते, लेकिन उनकी वजह शोहरत उनका काम बन गया। दुनिया के बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए कि वो अब हर इंसान की ज़रूरत बन गए। ये लोग अपने वर्कर्स का बड़ा ख्याल रखते हैं। इनके एटीट्यूड कैसे होते हैं? अग्रेसिव, माइल्ड, प्रिंसिपल्ड होते हैं। राइट। ये अग्रेसिव नहीं होते। गलती होगी तो जैसे होता है ना तनकीद बराए इस्लाह, वो करते हैं। नंबर 9 मार्स का नंबर, जंगो जदल का सहारा, लड़ाई झगड़े का सहारा। और देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इसको हम कहते हैं, इसका ताल्लुक फौज से भी है, इसका ताल्लुक जो है वो क्राइम से भी होता है, लड़ाई झगड़ा कराता है। तो जहाँ लड़ाई झगड़ा होगा उसे आम तरीके से हम बुरा नहीं समझेंगे, लेकिन एक लड़ाई होती तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सही। एक लड़ाई होती सिक्योरिटी के लिए। ये सिक्योरिटी का भी नंबर है। देखें, एक फौजी जो है, इसका ये मतलब नहीं कि फौज में है तो वो लड़ेगा। वो प्रिंसिपल्ड है। वो सुबह 4 बजे उठता है, अपनी ड्यूटी देता है, और अपने फारिग टाइम में वो रेस्ट भी करता है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। तो ये बोल्डनेस का नंबर है। ये इंसान की ज़िंदगी में असूल पैदा करता है। आपने जंजानी साहब फौज की बात की, आपने वॉर की बात की, जंगो जदल की बात की। हमारे सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर साहब, कभी इत्तेफाक हुआ उनका जायचा निकालने का, देखने का कि जी कैसा जायचा है उनका? बिल्कुल, जब वो आर्मी चीफ बन रहे थे तो उनका जायचा बिल्कुल देखा था, और उनका जायचा काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत अच्छा उनका जायचा। लेकिन अक्टूबर से ना उनके जायचे में कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन ख़राब है। उनको अपनी अक्टूबर 2023 से या 24 से, ये जो आने वाला उसके बाद से ना उनके जायचे में कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन 3 महीने के लिए बड़ी ख़राब बन रही है। तो उसमें उनको अपनी एक्टिविटीज़, अपनी सिक्योरिटी, इन चीज़ों पे ज़रा नज़रसानी करनी होगी, उसको रीशेड्यूल करना होगा। एहतियात कार है। अल्लाह पाक उनको से ज़िंदगी दे। हमारे आर्मी चीफ हैं, पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मैं उसी वाले से पूछना चाह रहा था कि आपने उनका जायचा देखा, स्टडी किया होगा, एज अ इंडिविजुअल उनका इम्पैक्ट कितना है पाकिस्तान के? बड़ा स्ट्रॉन्ग जायचा उनका। रियल जो एक आर्मी चीफ होता है वो जायचा उनका, जो फ्रंट पे ना आए लेकिन वो फैसले करे जो आवाम के लिए, उसके इदारे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनकी क़यादत के अंदर इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक नई बर्थ मिलेगी, उसको एक नया जीवन मिलेगा। वो उभर के अच्छे अंदाज में सामने आएगी, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको रीऑर्गेनाइज करते हुए दिखाई देते हैं, यूनिटी पैदा करते हुए दिखाई देते हैं, और इकोनॉमिकली चीज़ों को कैसे बेहतर करना है कि जिस मुल्क के वो आर्मी चीफ हैं उस मुल्क के लिए जो जो ख़तरात हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ख़तरा दहशतगर्दी है, जो कि फेस करना पड़ रहा है जब से पाकिस्तान बना है, और पिछले 30-40 सालों में तो बहुत ज़्यादा रहा है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग करेंगे, और सही जो आर्मी चीफ हैं अपने जायचे के मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग आर्मी चीफ। अच्छा, बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे बताइएगा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, इनका भी अपना जायचा निकाला होगा। सो
इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जायचा किसका है एज अ लीडर, एज समवन हु कैन डिलीवर मोर फॉर पाकिस्तान? देखें, इन तीनों की अगर बात करें, इस फैमिली की अगर बात करें, तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जायचा नवाज शरीफ साहब का ही है। अच्छा। वो हमेशा से रहा है। पाकिस्तान के खुशकिस्मत तरीन आदमियों में से एक आदमी है जो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं। अच्छा। और मेरी ये प्रेडिक्शन थी कि जब तक नवाज शरीफ साहब हयात हैं तब तक शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। सही। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ साहब भी हयात हैं, उनके भाई वज़ीर आज़म बन गए, आपकी प्रेडिक्शन कहाँ पे गई? तो मैंने उनसे ये कहा कि जब तक वो सियासी हयात हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में थे नहीं, मुल्क से बाहर थे, और इस वजह से और कोई फ्रंट पे नहीं आ सकता था। शहबाज शरीफ साहब के अंदर एज अ CM क्वालिटीज़ नो डाउट अच्छी रही होंगी, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर उनके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है, और इवन मरियम के अंदर भी नहीं है। ठीक हो गया। उनका जायचा भी इतना स्ट्रांग नहीं जितना उनके वालिद का। किसी आपको मिनिस्टर ने या कभी वज़ीर आज़म आपसे कहा ही हो कि जनाब हमें कोई रेमेडीज बताएं, हमें कुछ सदके बताएं, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स के अंदर पाकिस्तान है तो सदके से काम चल सकता है, बाकी चीज़ें तो जो है वो फेल होती जा रही हैं। तो कभी इस तरह की कॉल्स वगैरह आई, कभी कोई इस तरह की चीज़ें बताई आपने? बिल्कुल इस किस्म की कॉल्स आती हैं, लेकिन ज़ाती हैसियत तक होती हैं। मुल्क की हैसियत के ऊपर जो है कुछ रेमेडीज़ बताई जाती हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता, उसका दुख होता है। कोई एक ऐसी रेमेडी जो आप हमारे प्लेटफॉर्म से बताना चाहें कि ये काम आप करें? फॉर एग्जांपल देखिए, सदका खैरात तो हर बंदा उसको बिलीव करता है, बट एनीथिंग एल्स जो आप बताना चाहेंगे ये करें तो हमारे यहाँ जो एक एग्रेसिवनेस है सोसाइटी के अंदर, जो हमारे मोरल्स डाउन है, वो कुछ उसके अंदर अपलिफ्टिंग हो जाए बाय योर साइंस? एक रेमेडी अगर कर लेना, देखें सदका एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के ऊपर वाजिब है कि वो अपनी जान और माल का सदका दे। राइट। और कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि नमाज कायम करो और कुर्बानी दो। सही। ठीक। तो यहाँ पर पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान का असेंडेंट एरीज है। एरीज का ताल्लुक है मार्स के साथ। सही। मार्स अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि ये जंगो जदल का भी सियारा है, ये इसका ताल्लुक ब्लड से भी है, खून की जो हमारी सर्कुलेशन है उससे इसका ताल्लुक है। दिन इससे मंसूब है मंगल। तो पाकिस्तान जब से बना है ये जमहूरी नहीं है। सही। ये अस्करी मुल्क है। और दोबारा रिपीट कीजिएगा, आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का जायचा है जी वो जमहूरी नहीं, वो अस्करी है? बिल्कुल, पाकिस्तान का असेंडेंट एरीज है। अच्छा। तो पाकिस्तान जो, मैं आपको उसकी आगे वजह और भी बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी जमहूरियत फल फूल नहीं सकती है, क्योंकि एरीज उसका रूलिंग प्लानट है। तो हमेशा यहाँ पे हमारा जो अस्करी के इदारे हैं वो हमेशा हावी रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मार्शल लॉ लगे अभी तक, सारे के सारे मार्शल लॉ कब लगे हैं? मंगल के दिन। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान में लगने वाला हर मार्शल लॉ मंगल के दिन लगा। ट्यूसडे का दिन, मंगल का दिन एक ऐसा दिन है जिसने पाकिस्तान की आने वाली जितनी भी 5, 6, 10 साल होते हैं उसको, अब तो हिस्ट्री हो गई, उसको तब्दील कर देता है। सही। पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, अभी आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, श्रीलंकन टीम पे अटैक होता है लाहौर में, मंगल का दिन है। मॉडल टाउन का सानिया होता है, मंगल का दिन है। उसके बाद आप देखें जलसे जुलूस शुरू हो गए। फिर पाकिस्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं, जुडिशल मार्शल लॉ से अलग किए गए, वो भी मंगल का दिन है। पेशावर का APS का वाक़या मंगल का दिन, धरना ख़त्म हुआ। 9 मई का सानिया पिछले साल हुआ, मंगल का दिन है। कि पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े वाक़यात होते हैं जो पाकिस्तान की सियासत को, हालात को तब्दील करते हैं, वो सब मंगल। अब इसकी वजह बता देता हूँ। पाकिस्तान वाहिद दुनिया का इस्लामिक मुल्क है जहाँ पे मंगल और बुध 2 दिन ज़िबा खाने बंद होते हैं, कुर्बानी नहीं होती, बंदिश है, गोश्त का नागा होता है। हालांकि अभी हम ईद गुजार के आए, मुझे ये बताएं, अल्लाह ताला ने हलाल और हराम में फ़र्क रखा है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि ये जो कुतिया है कितने बच्चे देती है? दर्जन, 2 दर्जन, बहुत ज़्यादा बच्चे देती है। बकरा जो है वो 1 या 2 बच्चे देता है। लेकिन हर साल जब ईद कुर्बान आती है हमारे यहाँ पे लाइनें लगी होती। तो अल्लाह ने हलाल और हराम में फ़र्क रखा हुआ है। जब तक पाकिस्तान में आप चाहे हफ्ते के 6 दिन नागा कर लें, लेकिन मंगल वाले दिन आप कुर्बानी पे बंदिश मत लगाएं। अगर पाकिस्तान में मंगल वाले दिन बकरे ज़िबा नहीं होंगे तो इंसान ज़िबा होंगे। खून ये मांग चले।